सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें एफर्मेटिव सेंटेंस आज हम लोग पढ़ेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नो या नॉट नहीं होता है। ओके, सब पॉजिटिव ही होता है। इसमें दो रूल है। पहला रूल हम लोग देखते हैं, उसका जो सब्जेक्ट है जिससे स्टार्ट होता है सेंटेंस वो है ही, शी, इट और नाउन सिंगुलर। नाउन सिंगुलर मीन्स बॉय, गर्ल, किसी का नाम है सचिन। ये इसके साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले होता है और एस, ई एस या आई ई एस उसके साथ में होता है। प्ले है जैसे गो है ना, फर्स्ट फॉर्म। ओके, कैरी, तो यहां हम लोगों ने वैसे ही यूज किया है। प्ले के साथ में एस, तब वो सिंगुलर बनता है वर्ब में। गो के साथ में ई एस या फिर कैरी के साथ में आई ई एस। ओके, और इसको हम लोगों ने सिंगुलर बनाया है प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। ही प्लेज क्रिकेट डेली, वह रोज क्रिकेट खेलता है। किस प्रकार का ये सेंटेंस है? ये इसका दैनिक दिनचर्या है, रूटीन एक्टिविटी है। तो रूटीन एक्टिविटी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं इस प्रकार के सेंटेंस। ये याद रखना है हम लोग को। शी गोज टू मार्केट ऑन संडे। देखिए, पहले हम लोगों ने ही से बनाया, लड़कों के लिए ही लगता है। उसके बाद हम लोगों ने शी से बनाया। शी में हम लोगों ने गो नहीं लिखा। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होता है। ओके, उसमें ई एस जोड़ दोगे तो वो सिंगुलर होता है। तो ये रूल 1 में सब वर्ब के साथ में एस, ई एस या आई ई एस लगता है। शी गोज टू मार्केट, गो जो है टू को साथ लेके चलता है। शी गोज टू मार्केट ऑन संडे, ये उसकी चॉइस है, प्रेफरेंस है, प्राथमिकता या फिर पसंद है इसकी कि वह संडे को मार्केट जाता है। ओके, रविवार को। इट कैरीज लोड डेली, है ना, वह रोज बोझा ढोता है। ये भी इसकी रूटीन एक्टिविटी है। यहां मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म कैरी के साथ में आई ई एस लगा के ये दिखाया कि प्लूरल कैसे सिंगुलर कैसे बनता है। इट किसके लिए इस्तेमाल होता है? इट जो है ये जीव जंतु, तो जैसे, या फिर निर्जीव के लिए। तो इट कैरीज लोड डेली। इट जैसे डोंकी के लिए इस्तेमाल किया हम लोगों ने, है ना। ओके, या फिर कोई भी एनिमल जो बोझ ढोता है। ये द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। द सन, देखिए यहां पे जो सब्जेक्ट था नाउन सिंगुलर, इसलिए हम लोगों ने द सन से बनाया। और राइज का राइजेस हो गया, एस लग गया राइज में। ओके, इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से उगता है। ओके, तो ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इस टाइप का जो सर्वभौमिक सत्य वाले जो वाक्य हैं वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ओके, और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, है ना। भगवान उन्हीं की मदद करता है जो स्वयं की मदद करता है। ओके, तो ये मुहावरा एवं लोकोक्ति, ये इस टाइप का सेंटेंस है। प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स, है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोग किस टाइप के सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले रहे हैं। प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले रहे हैं। रोहन बाइट्स हिज नेल्स व्हेन ही इज इन स्ट्रेस, ये उसकी हैबिट है। रोहन अपने नाखून चबाता है जब भी वह परेशान होता है, ये उसकी आदत है। इस टाइप के सेंटेंसेस भी हम ले रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, है ना। मैरी लिव्स इन फ्रांस, मैरी फ्रांस में रहती है। वर्तमान स्थिति है उसकी, वास्तविकता है। प्रेजेंट सिचुएशन एंड रियलिटीज को भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में ले रहे हैं। सचिन प्लेज क्रिकेट, ये उसका प्रोफेशन है, कोई व्यवसाय है। सचिन क्या करता है? सचिन प्लेज क्रिकेट।
सचिन क्रिकेट खेलता है। पूरे रूल्स को फॉलो कर रहा है। रूल 1 को, सचिन क्या है, नाउन है ना, जो सब्जेक्ट सिंगुलर, ओके, प्ले के साथ में एस लगा दिया हम लोगों ने और इसको सिंगुलर बना दिया रूल 1 के लिए। क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट, सचिन क्रिकेट खेलता है। ओके, अब हम लोग इसके बाद आगे देखते हैं। इसमें है रूल 2। ओके, रूल 2 में क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा चेंज होता है। आई, वी, यू, दे, नाउन, प्लूरल, ये ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट होता है जिससे स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सेंटेंस। प्लस V1, जनरली V1 से प्ले या गो या कम या लिव, जिसमें एस ई एस वगैरह नहीं लगता है, इसको प्लूरल मानते हैं हम लोग वर्ब का। ओके, तो रूल 2 में ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट क्या क्या है। देखिए, आई भले सिंगुलर हो लेकिन वो रूल 2 में आता है। ओके, और प्लूरल वर्ब लेता है, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है रूल 2 के कारण, है ना। यू भी हमको ऐसा लगता है सिंगुलर, लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। आई प्ले क्रिकेट डेली, आई के साथ प्लेस नहीं करेंगे, प्ले करेंगे। ओके, तो यहां से हम लोग को समझ में आता है कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो 2 रूप में होता है। यहां जैसे प्ले है, पिछले बार प्लेस हमने इस्तेमाल किया ही शी इट नाउन के साथ में। आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं, रूटीन एक्टिविटी। वी गो टू मार्केट ऑन संडे, वी से बनाया हम लोगों ने सेंटेंस। ओके, गो लगेगा, गोज नहीं लगता है। हम रविवार को बाजार जाते हैं। यू कम ऑन मंडे, जनरल इंस्ट्रक्शन है, तुम सोमवार को आओ। ओके, तो यू के साथ भी हम लोगों ने क्या लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल फॉर्म होता है, कम। कम्स नहीं लगाया हम लोगों ने। दे लिव इन फ्रांस, प्रेजेंट सिचुएशन, वे फ्रांस में रहते हैं। ट्रीज गिव शेड ड्यूरिंग समर, सामान्य सत्य। ओके, पेड़ गर्मियों में छांव देते हैं, रूल पूरा फॉलो हुआ है। ट्रीज दैट इज प्लूरल, नॉन प्लूरल। ओके, वो गिव लेता है, गिव्स नहीं लेता है। ओके, गिव इज द प्लूरल फॉर्म। ओके, ये नाउन से थोड़ा सा अलग है। नाउन में एस लगा देते हैं तो प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में बिना एस लगाए प्लूरल बन जाता है। ओके, यही है सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। ओके, इसका हम लोग को बहुत ध्यान रखना है। ओके, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स जिस सेंटेंस में डज नॉट, डू नॉट, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो इसका रूल 1, ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर, सब्जेक्ट है जिससे कि सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, और नेगेटिव सेंटेंस है करके हम लोग यहाँ पे सीखेंगे डज नॉट का यूज। ओके, यहीं पर हम लोग पूरे टेंस में डज नॉट का यूज सीखते हैं। ओके, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट डेली। ओके, डू यहां पे ES ले लिया, इसलिए यहां पे जो है S नहीं लगा, वरना हम लोगों ने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा था कि ही जो है प्लेज लेता है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है तो हम लोग डज नॉट यूज किए हैं, डू के साथ में ES। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट डेली, वह रोज क्रिकेट नहीं खेलता है, नेगेटिव सेंटेंस। शी डज नॉट गो टू मार्केट ऑन संडे, यहां देखिए गोज नहीं हुआ क्योंकि डू डज हो गया। ओके, सपोर्टिंग वर्ब जो है ES ले लिया, मेन वर्ब नहीं लिया, है ना, क्योंकि ES लगा के हम लोग सिंगुलर फॉर्म बनाते हैं, है ना। अगर ES नहीं लगा तो वो प्लूरल फॉर्म माना जाता है या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्चुअल माना जाता है। शी डज नॉट गो टू मार्केट ऑन संडे, वह रविवार को बाजार नहीं जाती है। इट डज नॉट कैरी लोड डेली, वह रोज बोझा नहीं ढोता है। द सन, नाउन सिंगुलर, द सन डज नॉट राइज इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम से नहीं उगता है। तो इसमें यही ध्यान रखना है हम लोग को
कि डज नॉट यूज करना है ही, शी, इट या नाउन के साथ में। तो ये रूल 1 था। रूल 2 देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस रूल 2, इसमें जो सेट ऑफ सब्जेक्ट रहता है आई, वी, यू, दे और नाउन प्लूरल। ओके, इसमें जो है ये डू नॉट लेता है रूल 2। जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे नाउन प्लूरल होगा तब क्या हो जाएगा, डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता हूं। आई है करके ये डू नॉट ले लिया। ओके, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। ओके, प्लेज नहीं होगा, 2 फॉर्म होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के, प्ले और प्लेस। तो यहां पे प्ले ही लगेगा जब सब्जेक्ट आई होगा। ओके, मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता हूं। वी डू नॉट, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी डू नॉट गो टू मार्केट ऑन संडे, हम रविवार को बाजार नहीं जाते हैं। वी से हमने बनाया। ओके, ये भी डू नॉट लिया। यू डू नॉट कम ऑन मंडे, तुम सोमवार को नहीं आते हो। यू का सेंटेंस है, डू नॉट। दे डू नॉट लिव इन फ्रांस, वे फ्रांस में नहीं रहते हैं। किड्स डू नॉट लाइक टू ड्रिंक मिल्क, बच्चे दूध पीना पसंद नहीं करते हैं। करते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये इस टाइप का है ना। खेलता है, ताते ती, ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। हिंदी में इस टाइप का आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेगेटिव सेंटेंस का रूल 2 भी हो गया। इसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 3 प्रकार के सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं। एफर्मेटिव पहले पढ़ा हम लोगों ने, उसके बाद में नेगेटिव, अब इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, प्रश्नवाचक। ओके, रूल 1 में डज प्लस ही, शी, इट, नाउन सिंगुलर। हमेशा रूल 1 में यही सेट ऑफ सब्जेक्ट रहते हैं, बस डज जो है आगे चले जाता है प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो डज ही प्ले क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक है ना। डज शी गो टू मार्केट ऑन संडे, क्या वह रविवार को बाजार जाती है। डज पहले लगा, उसके बाद में शी लगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। ओके, जनरली जब हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं तो वो गो रहता है, गोज नहीं रहता अगर वर्ब गो है तो। डज इट कैरी लोड डेली, क्या वह रोज बोझा ढोता है, क्वेश्चन मार्क। डज पहले आ गया, उसके बाद इट किसके लिए यूज होता है, निर्जीव के लिए या फिर जीव जंतु के लिए, छोटे जीव जंतु वगैरह। तो यहां पे डोंकी के लिए इस्तेमाल किए हम लोगों ने। डज इट कैरी लोड डेली। डज सन राइजेस इन द ईस्ट, डज पहले लगा, उसके बाद में सन है ना, नाउन सिंगुलर। ओके, डज सन, यहां पे राइज होगा, राइजेस नहीं होगा क्योंकि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। डज सन राइज इन द ईस्ट, क्योंकि डू जो है ईएस ले लिया, क्या सूर्य पूर्व से उगता है। ओके, ये रूल 1 था। अब रूल 2 हम लोग देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यहीं पे एंड होगा रूल 2 के बाद। इतना ही है सिंपल प्रेजेंट टेंस, बहुत आसान। रूल 2, ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना, प्रश्नवाचक वाक्य। डू लग गया इसमें रूल 2 में जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे नाउन प्लूरल होगा प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पहला एग्जांपल है, डू आई प्ले क्रिकेट डेली, क्या मैं रोज क्रिकेट खेलता हूं। डू पहले लग गया, फिर आई, उसके बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले। प्लेस नहीं हुआ। डू वी गो टू मार्केट ऑन संडे, डू पहले लगा, क्या हम रविवार को बाजार जाते हैं। उसके बाद में वी लगा। डू यू कम ऑन मंडे, क्या तुम सोमवार को आते हो। यू से हम लोगों ने बनाया डू यू। ओके, कम जो है वर्ब है। डू दे लिव इन फ्रांस, क्या वे फ्रांस में रहते हैं। दे से बनाया हम लोगों ने सब्जेक्ट। डू किड्स लाइक टू ड्रिंक मिल्क, नॉन प्लूरल किड्स। डू किड्स, क्या बच्चे दूध पीना पसंद करते हैं।
ओके, यहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी खत्म हुआ। सिंपल प्रेजेंट टेंस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फॉलो करेंगे। थैंक यू।